सबसे पहले तो यार दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपको उम्मीद करता हूँ कि त्योहार बहुत अच्छे से गया होगा और आपने बहुत ढेर सारे पटाखे चलाए होंगे और खूब सारे अपनी मिठाइयाँ बाँटी होंगी और त्योहार का असली मतलब होता है परिवारों का इकट्ठा होना और आपस में मिलना-जुलना, हँसी-मज़ाक और लाइफ़ में क्या चल रहा है और खाली टाइम पे बैठना। तो आई थिंक आपका टाइम अच्छा गया। मैं दिवाली के मौके पे बायनेंस ब्लॉकचेन वीक था 30 और 31 तारीख को दुबई में था मैं। और फिर मैं वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी। मेरा जाने का जो सबसे बड़ा पर्पज़ था, बाय द वे ये बायनेंस ब्लॉकचेन वीक से ही आई है। आप देख रहे होंगे कि बायनेंस की कैप पहनी है। सो सबसे मेरा जो बड़ा पर्पज़ था ना, मैं सीज़ी को सुनना चाहता था। मैं सुनना चाहता था कि सीज़ी जब वापस आएगा तो क्या बोलेगा? उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? वो डिप्रेस्ड होगा, खुश होगा? और सीज़ी को मैं मिला, उसको मैंने स्टेज पे देखा और उसके मैंने बॉडी लैंग्वेज को समझा और क्या उसने बोला उसको भी मैं आज वीडियो में कवर करूँगा। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सीज़ी ने कुछ उसमें अल्फ़ा भी दिए हैं और सीज़ी का फ्यूचर प्लान्स क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो जुड़े रहिए। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट्स में आखिर हो क्या गया? मतलब अचानक से सब लोग बुलिश फ़ील कर रहे थे, मैं भी बुलिश फ़ील कर रहा था और अचानक से ही मार्केट के अंदर हुआ क्या है? तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट के अंदर सिंपल सी बात है क्योंकि इलेक्शंस ट्यूसडे को है और एकदम नैरेटिव चेंज हो गया है भाई। जो एकदम ये हो रहा था कि ट्रम्प, ट्रम्प, ट्रम्प हो रहा था और जो खासकर जो पॉली मार्केट है, वहाँ पे दिख रहा था कि ट्रम्प लीड कर रहा है, और कमला हैरिस के हारने के चांसेस हैं। लेकिन एक और प्रेडिक्शन मार्केट है, वहाँ पे लिटरली 50-50 है और अब जो पॉली मार्केट है, वहाँ पे भी काफ़ी जो कमला हैरिस ने रिकवरी करी है। जेनिफर लोपेज़ से लेके बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं, वो कमला हैरिस की सपोर्ट में उतरे हैं, उसके लिए वो कैंपेन कर रहे हैं और इधर इलॉन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ है। तो काफ़ी कुछ है और उसके अलावा जो ईरान और यूएस की जो टेंशन है और ईरान-इज़राइल की जो टेंशन है, वो भी बढ़ती चली आ रही है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखो ये एक प्रेडिक्शन एनालिसिस मैं हमेशा आपको पॉली मार्केट दिखाता था, लेकिन आप ये कल्ची करके कल्ची.कॉम एक प्रेडिक्शन मार्केट है, ये लाइव चल रहा है। आप ये देख सकते हो बेटिंग मार्केट है, यहाँ पे भाई साहब कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रम्प 50-50 हैं। अब अगर ये आप इसको इस तरीके से चीज़ को समझो जैसे कमला हैरिस जो है वो अगेंस्ट क्रिप्टो नहीं है, लेकिन जितना डोनाल्ड ट्रम्प ने क्रिप्टो के फेवर में बातें की हैं, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प इज़ मोर फेवरेबल टू क्रिप्टो माना ये जाता है। तो अब अगर कमला हैरिस आती है तो सीधी-सी बात है एसईसी का जो गैरी गेंसलर है वो हटने वाला नहीं है। कमला हैरिस ने बहुत ज़्यादा वोकल या बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नहीं बोला है क्रिप्टो के। अगेंस्ट भी नहीं बोला है, लेकिन वेदर इट विल बी गुड और बैड तो ऑब्वियसली मार्केट थोड़ी एप्रिहेंसिव होगी। पहले डोनाल्ड ट्रम्प के चांसेस ज़्यादा थे, तो मार्केट उस तरीके से रिएक्ट कर रही थी। तो ये एक सबसे बड़ी खबर है। दूसरी ये कि देखो पॉली मार्केट के अंदर अब भी डोनाल्ड ट्रम्प इज़ लीडिंग। अब आप देख सकते हो ये प्रेडिक्शन मार्केट के अंदर 50-50 है। पॉली मार्केट के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प इज़ स्टिल लीडिंग व्हिच इज़ लाइक 54% और कमला हैरिस इज़ 47%। तो ये है, तो इस वजह से क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के चैन तो ये मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रही है, ठीक है? और मेरा मेरा ये मानना है कि यार देखो मैंने अभी ट्वीट किया है अभी जस्ट रिसेंटली, तो मैंने ये बोला कि भाई पिछले 2012 से अगर हम देखें ना, 2012 से 6 बार ही ऐसा हुआ कि बिटकॉइन 70% भी ड्रॉप किया है इन टर्म्स ऑफ उसके अंदर करेक्शन आई है। लेकिन फिर भी बिटकॉइन ने एवरेज अगर हम देखें पिछले 10 साल में 230% का रिटर्न दिया है। तो आपका ना लॉन्ग टर्म फोकस होना चाहिए इस स्पेस में मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ फोकस कर रहे हो कि यार अरे पैनिक हो गए, यार बुल मार्केट सब कह रहे थे, ये क्या हो गया अचानक? ये सब चीज़ें होती रहेंगी ऊपर-नीचे। लेकिन आपका अगर जो आपको देखना है कि यार अडॉप्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नेटवर्क में बिटकॉइन का नेटवर्क का जो हैश रेट है वो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है और जो यार्डस्टिक्स हैं, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप ये भी जानते हो कि भई एक जो ईरान और इज़राइल है, बहुत गंदे ऑल टाइम लो पे सब चीज़ें हो गई हैं। अब ये देखो कि जो ईरान ने ये बोला है कि भई जो वो न्यूक्लियर अटैक तक कर सकता है और उसने जो उसकी पॉलिसी है, जो पूरी दुनिया फ़ॉलो करती है, एक डॉक्ट्रिन उसको भी चेंज कर सकता है। तो इसको देखते हुए यूएस ने अपना एक बॉम्बर 52 करके एक जहाज़ है वो भेज दिया है, वो उसके बॉर्डर पे लगा दिया है। तो अपने सबसे लोवेस्ट उस पे चल रहा है। पूरी दुनिया इसको बहुत क्यूरियोसिटी से देख रही है और इंडिया भी भाई साहब बहुत क्यूरियोसिटी से देख रहा है। इंडिया ने अभी पता है रिसेंटली क्या करा है? मतलब इंडिया ने ये देखो इंडिया ने भी इस ये सारी खबरों को देखते हुए उसने सबसे पहले क्या करा 102 टन उसने इंग्लैंड से मंगा लिया। तो कहते हैं ना नॉट योर कीज़ और नॉट योर कॉइन तो इंडिया को भी रियलाइज़ हुआ कि यार
पूरी दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, वॉर लाइक सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले मैं भैया अपना अगर करेंसी कोलैप्स होती है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो मैं अपना गोल्ड अपने पास रख लूँ। तो उसने क्या करा कि गोल्ड जो था बैंक ऑफ अमेरिका के पास पड़ा है काफ़ी आज भी इंडिया गोल्ड, तो उसने 102 टन ये 1990 के के बाद सबसे बड़ा फिजिकली गोल्ड को मंगाया है इंडिया ने। तो इंडिया गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास पड़ा था। जनरली गोल्ड को मूव करना बहुत खर्चे का काम होता है, रिस्क फ्री नहीं होता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। लेकिन इंडिया ने कहा नहीं, हमें रिस्क-विस्क कुछ नहीं, गोल्ड हमें अपने कब्ज़े में लेना है। तो एवरीबॉडी इज़ वाचिंग दिस सिनेरियो, सो दिस दिस इज़ आल्सो क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ पैनिक, ठीक है? और हम अगर इकोनोमेट्रिक्स का ये देखें तो उसका ये कहना है कि ऐसा रेयर होता है, खासकर इस साल बहुत कम हुआ है कि बिटकॉइन जो है वो 11% अप रहा अक्टूबर में, और 2 महीने कंसेक्यूटिव बिटकॉइन ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। और इस साल ये बहुत कम हुआ है, मार्च के बाद तो ये कभी नहीं हुआ, 1 महीना ऊपर था और 1 महीना नीचे था। बट ये क्या कंटिन्यू होगा? कंटिन्यू एक ही शर्त पे होगा, अगर बिटकॉइन के अंदर ईटीएफ के इन्फ्लोज़ होंगे। ईटीएफ इन्फ्लोज़ की अगर मैं जहाँ तक बात करूँ, तो ये आप देख सकते हो कि बड़ा ज़बरदस्त इन्फ्लोज़ रहे हैं पीछे। अगर आप देखो 870 मिलियन, 893 मिलियन, नौ मतलब 480 मिलियन, 402 मिलियन, 31 अक्टूबर को 32 मिलियन था और अब 1 नवंबर को करेक्शन है। तो ये अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में कितना पैसा बिटकॉइन स्पेस में उतरा है, मतलब अगर हम टोटल नेट में देखें तो 24 बिलियन यूएस डॉलर, और अगर हम इसमें देखें नेट नेट में तो सिर्फ ब्लैक रॉक के अंदर 26 बिलियन। नेट में आपको 24 बिलियन इसलिए कम दिखता है क्योंकि जीबीटीसी से 20 बिलियन निकला भी है। तो अगर आप देखो तो ओवरऑल ब्लैक रॉक के अंदर तो 26 बिलियन जो है वो एंटर कर चुका है, 26 बिलियन यूएस डॉलर बिटकॉइन ईटीएफ्स में जा चुका है। ठीक है, तो अगर हम एक और सिग्नल यहाँ से ये मिलता है क्यों मार्केट थोड़ा-सा बियरिश उस पे जा रही है। वॉरेन बफे जो करता है, भैया मार्केट अल्टीमेटली वही रिएक्ट करती है। वॉरेन बफे कैश में कन्वर्ट कर रहा है अपने इन्वेस्टमेंट्स को। इसका मतलब वॉरेन बफे प्रेडिक्ट कर रहा है कि हो सकता है रिसेशन आ जाए। जैसे उसने 100 बिलियन यूएस डॉलर का एप्पल का स्टॉक बेच दिया। उसने बायबैक्स बंद कर दिए, खर्चा नहीं कर रहा। उसने लार्जेस्ट कैश बैलेंस उसका एक उस हो गया 325 बिलियन यूएस डॉलर का तो कैश पड़ा है। और यूएस ट्रेज़री बिल्स में उसका पैसा इन्वेस्टेड है। और उसका बेसिकली क्या है कि वॉरेन बफे की इन तरीकों से ये लग रहा है कि वॉरेन बफे इज़ आल्सो प्रेडिक्टिंग अ रिसेशन, क्योंकि जब आप कैश में बहुत ज़्यादा आ जाते हो, रिस्की एसेट से निकल जाते हो, स्टॉक से निकल जाते हो, तो दिस जस्ट शोज़ दैट यू आर ट्राइंग टू सेव टेक अ सेफर स्टेप्स। इधर भी देखो, चाइना भी यूएस को की जो ट्रेज़रीज़ है, यूएस के बॉन्ड्स को डंप कर रहा है। आप ये देखो कि कहाँ एक टाइम में चाइना के पास 1.2 टू 1200 बिलियन 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास होता था यूएस ट्रेजरीज। आज के डेट में चाइना देखो कहाँ 800 बिलियन से नीचे। इसी ट्रैक से अगर चाइना चलता रहा तो 10 साल के अंदर उसके पास 1 रुपए की यूएस ट्रेजरी नहीं रहेगी। तो यूएस ट्रेजरी को चाइना डंप कर रहा है, एंड उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रो स्ट्रैटेजी 42 बिलियन यूएस डॉलर का और बिटकॉइन खरीद सकता है। माइकल सेलर और बिटकॉइन खरीद सकता है, व्हिच विल बी क्लोज टू 42 बिलियन यूएस डॉलर। और जाते-जाते मैं आपको एक वेबसाइट दिखा के जा रहा हूँ। इस वेबसाइट को आप बुकमार्क कर लेना, प्राइस्ड इन बिटकॉइन 21, प्राइस्ड इन बिटकॉइन 21 डॉट कॉम। ये क्या करती है साइट, वैसे तो मतलब मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ क्या करती है। ये देखो, ये ट्रैक कर रही है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, बिटकॉइन के सामने वो ग्रो कर रही हैं या बिटकॉइन के सामने वो लो कर रही है। मतलब बिटकॉइन के सामने उनकी वैल्यू घट रही है। तो हम जब देखते हैं कि जब हम किसी चीज़ को बिटकॉइन में प्राइस करते हैं, तो चीज़ें सस्ती हो रही है। आर यू गेटिंग मी? जब हम फियाट में किसी चीज़ को प्राइस करते हैं, तो चीज़ें महँगी हो रही हैं। तो उसका ट्रैक ये रखता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे अमेरिका के अंदर ऑल हम पकड़ते हैं और बीटीसी के टर्म्स में क्या प्राइस है एवरेज वहाँ घर का? इस टाइम एवरेज घर का प्राइस 6.3 बीटीसी है यूएस में। किसी टाइम में ये 44-46 बीटीसी होता था, राइट? तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी यहाँ से आप हर चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं कि ये अब जो है वो बीटीसी जो है इन टर्म्स ऑफ बीटीसी क्या प्राइस चल रहा है यूएस के अंदर, ठीक है? तो इसको आप और भी चीज़ों को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, करेंसीज़, प्रेशियस मेटल्स, कमोडिटीज़, एग्रीकल्चर, खाने-पीने की चीज़ों, उनको बीटीसी में आप देख सकते हो कि सस्ती हो रही है और कितनी सस्ती हो रही है। तो ये यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एक वेबसाइट है, कंपैरेटिव एनालिसिस प्राइस्ड इन बिटकॉइन 21 डॉट कॉम, राइट। अब हम चलते हैं एक और चीज़ जिसको मैं ऑब्वियसली कवर करने वाला था, जो मैं कि सीज़ी ने ये थोड़ा-सा आपको ये समझना चाहिए, राइट।
हाँ, तो मैं गया भाई फाइनेंस ब्लॉकचेन वीक में। अब मैं इसको थोड़ा-सा शुरू से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये यहाँ पे सबसे पहले तो यू नो अ, मुझे मिले जो कॉइन ब्यूरो का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो कॉइन ब्यूरो के यहाँ पे टीम मिली, उनको मैंने अप्रिशिएट किया उनके काम को। उसके बाद फिर मैं आई वाज़ लिस्टेनिंग वेरी केयरफुली टू ऑल द टॉक्स दैट वर हैपनिंग। काफ़ी सारे कुछ फैन्स भी मिले और जब फैन्स मिलते हैं, जो ऑडियंस है, जो सुनती है मुझे वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा। और ये कुछ यहाँ का माहौल था, बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग माहौल था, बहुत ही सक्सेसफुल रहा फाइनेंस ब्लॉकचेन वीक। हम बात करते हैं कि जब सीज़ी आया, जब सीज़ी स्टेज पे आया तो कुछ इस तरीके सारे सारा पूरा हाउस इट वाज़ पैक्ड। और सीज़ी सबसे पहले मैं आपको बताऊँ सीज़ी वाज़ लुकिंग फिट। सबसे बड़ी बात है सीज़ी वाज़ लुकिंग फिट, सीज़ी वाज़ लुकिंग हैप्पी। सीज़ी से जो 2-4 सवाल हैं जो मैंने यहाँ ट्वीट किए, सबसे पहले सीज़ी से पूछा कि डिड ही मेक फ्रेंड्स इन प्रिज़न? भाई सीज़ी से पूछा कि भाई आपके कोई दोस्त-वोस्त बने प्रिज़न के अंदर? सीज़ी ने बोला यस बिल्कुल दोस्त बने। और किसी ने बोला क्या फाइनेंशियल एडवाइस दी थी क्या कॉइन्स वगैरह खरीदने की? तो जीज़ी ने बोला कि इनफैक्ट उसको कुछ गार्ड्स थे, जो पुलिस जो जेल के प्रोटेक्ट कर रहे थे, जेल के जो गार्ड्स लगे हुए थे, उन्होंने सीज़ी को पूछा कि भाई उन्होंने उनका सीज़ी को रिकॉग्नाइज़ कर लिया और उसको पूछा कि क्या आर यू सीज़ी? तो कैन यू टेल अस फ्यू कॉइन्स? तो सीज़ी ने किसी तरीके से बोला कि भाई मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन तो है नहीं, आई कांट गिव यू रॉन्ग एडवाइस। सो मेरे पास मैं बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं हूँ, सो आई रियली डोंट नो। तो पुलिस ने वहाँ पे उससे सीज़ी से टिप्स ले रही थी। सीज़ी को ये भी रियलाइज़ हुआ कि शुरू में उसको हार्श लग रहा था कि जब के 4 महीने की जो जेल है, आज से पहले इस केस में बहुत रेयर हुआ है कि कोई जेल गया है। तो सीज़ी को ये रियलाइज़ हुआ कि यार 4 महीने की जेल उसके साथ ही गलत हुआ, ही वाज़ अनलकी। बट सीज़ी जब जेल के अंदर गया तो सीज़ी अकेला था जिसको महीनों में जेल हुई थी। बाकी सब लोगों को सालों में 7 साल, 6 साल, 8 साल जेल हुई थी। सीज़ी को ये भी रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वहाँ पे वो बेगुनाह हैं या उनको इतनी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। तो सीज़ी ने कुछ लोगों के केस लड़ने की वहाँ बात भी बताई कि ही हैज़ डिसाइडेड टू फाइट केस फॉर इनोसेंट पीपल जो जेल के अंदर हैं। इनफैक्ट एक आदमी जो जेल के अंदर था उसका केस लड़के वो बाहर आया और वो सीज़ी के जो इवेंट था वहाँ फ्रंट सीट पे बैठा हुआ भी था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक आदमी जो सीज़ी का दोस्त बना उसको सीज़ी छुड़ा के ले आया जेल से उसका लीगल केस फाइट करके। सीज़ी ने बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन भी ये बताया कि 1 साल रिकवरी होती है, 1 साल फिर बुल मार्केट होती है। तो सीज़ी का ये मानना है कि 2024 जो था वो रिकवरी का साल था और रिकवरी के बाद जनरली बुल मार्केट बनती है। सीज़ी ने यहाँ पे डिप्लोमैटिकली बोला कि उसे नहीं पता 2025 में क्या होगा, बट उसने 2012 से एग्ज़ाम्पल दिए कि कैसे पहले रिकवरी होती है, फिर बुल मार्केट आती है। रिकवरी होती है, बुल मार्केट आती है। 2024 को सीज़ी ने रिकवरी टाइम बताया, रिकवरी ईयर। तो मुझे ये लगता है कि सीज़ी ये कहना चाहता है कि 2025 इज़ गोइंग टू बी अ बुल मार्केट। तो सीज़ी ने बोला नहीं, बट उसका कहने का तरीका का वही था। आप जाके ही सुन सकते हैं मेरे वीडियोज़ को, ये सुन भी सकते हैं अभी ट्विटर पे जाके। एल जाबू बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, इनके मिले, काफ़ी सारे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स भी थे। यहाँ पे ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये न्यूज़ में मैं आपको बताना चाहता था कि टेथर को $7.7 बिलियन डॉलर का उसका प्रॉफिट हुआ टोटल इस साल में, $7.7 बिलियन का और इस क्वार्टर में $2.5 बिलियन डॉलर का हुआ है। सीज़ी और एक और जो सबसे बड़ी चीज़ थी जो मैंने वहाँ देखी बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक में कि जैसे चैट जीपीटी है, आप उसको कुछ बोलते हो कि स्वैप मतलब जैसे कुछ भी बोलते हो वो आपका एक एलएलएम मॉडल है। आप उसको कुछ कमांड देते हो वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। अब चैट जीपीटी की तरह बिट जीपीटी आ गया है, जिसको आप बोलोगे शो मी योर वॉलेट बैलेंस शो मी माय वॉलेट आप अपना क्रिप्टो का वॉलेट बिट जीपीटी से कनेक्ट करोगे और यहाँ पे आप उसको कोई भी कमांड देखो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे उसको कमांड दी जा रही है कि स्वैप 0.1 बीएनबी ऑन द बीएससी चेन टू ईथ ऑन इथेरियम चेन। तो जैसे ही आप कमांड दोगे, आपका वॉलेट कनेक्टेड होगा बिटजीपीटी से, वो आपके वॉलेट से सारा टास्क कर देगा, जो आप जाके टास्क करा करते थे, मैनुअली खुद जाके चूज़ करते थे, सारा काम अब आपका एआई एजेंट करेगा। क्रिप्टो का एआई एजेंट मतलब क्रिप्टो का चैट जीपीटी मूवमेंट आ गया है, जो कि जो भी आप उसको बोलोगे अपना वॉलेट कनेक्ट करके कि स्टेक कर दो, स्वैप कर दो, बाय कर लो, सेल कर लो, लिमिट ऑर्डर लगा लो, वो सारी चीज़ें अब आपकी बिटजीपीटी के थ्रू हो सकती है। तो ये बड़ा फ़ैसिनेटिंग था, ये मैंने वहाँ स्टेज पे देखा और बहुत सारे लोग मिले। मेन जो मैं नैरेटिव वहाँ पे देखा एक जो चीज़ें लोग बुलिश हैं वो
आरडब्ल्यूए को लेके बुलिश हैं, डीपिन को लेके बुलिश हैं। सबसे ज़्यादा बुलिश जो हैं लोग केवाईसी डिजिटल आइडेंटिटी वाले प्रोजेक्ट्स को लेके बहुत बुलिश हैं, डिजिटल आइडेंटिटीज़ को लेके और मीम कॉइन्स तो हर जगह कोई आके कह रहा है कि मैंने इतने पैसे बना लिए, कोई कह रहा है इतने पैसे बना लिए। मीम कॉइन्स को लेके बहुत क्रेज़ था, पीपल वर टेलिंग द स्टोरीज़ ऑफ मेकिंग लॉट ऑफ मनी इन मीम कॉइन्स, तो आई एम नॉट प्रमोटिंग बट मीम कॉइन्स हर बंदे के मुँह पे था, हर बंदे के डिस्कशन पे था और प्रोबब्ली मीम कॉइन्स आर हियर टू स्टे। मुझे मतलब हम ज जो मर्ज़ी क्रिटिकल कह लें, बट मीम कॉइन्स हर बंदे की ज़ुबान पे था और हर बंदा एक मीम कॉइन का डीजन बनना चाहता है कि यार मैं किस तरीके से मैं अपना वो मीम कॉइन ढूँढ लूँ जिससे मैं मल्टी मिलियनर बन जाऊँ। बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं पता बट एवरीबॉडी वाज़ सेइंग मीम, 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 मीम। फ्यू वर सेइंग बिटकॉइन लाइक मी। ठीक है। चलो विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच गाइस कीप इन टच अब वीडियोस पे रेगुलर रहूंगा बिकॉज नाउ आई एम बैक और मैं भी छुट्टी पे गया हुआ था अभी करंटली मैं मेरा होम टाउन है हिमाचल प्रदेश में तो वहां से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आई बी रेगुलर ठीक है चलिए विद दिस थॉट थैंक यू